Hi students and welcome in our next video of social science, our environment textbook in geography for class 7th. Students, today we are going to start 7th chapter, that is human environment, settlement, transport and communication. So for that you have to open the page number 47 and listen carefully. See students, in chapter first you have learned that early human beings depends entirely on nature for food, clothing and shelter. But with time they learn new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communication. बच्चों, जैसे हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में देखा था कि जो भी अर्ली ह्यूमन बींग है वो टोटली डिपेंड था नेचर पे, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसने नए स्किल हासिल करना शुरू किया तो वो फूड भी ग्रो करने लगा, होम भी बिल्ड करने लगा और डेवलप उसने किए बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट फेयर दिल्यू। इस तरह उन्होंने वो जहाँ पे रहते उस एनवायरनमेंट को मॉडिफाई किया यानी डेवलप किया। सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। बच्चों, सेटलमेंट्स किसको कहना है कि जहाँ पे लोग अपने घर बनाते हैं। अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड केव्स। ये तो मालूम है हमें कि अर्ली ह्यूमन बींग्स ट्रीज और गुफाओं में रहता था। When they started to grow crops, it becomes necessary to have a permanent homes. लेकिन जैसे उसने खेती करना स्टार्ट किया या क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया, नेसेसिटी गिरी परमानेंट हाउसेस की या होम्स की। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर वाज अवेलेबल एंड लैंड वाज फर्टाइल्स। और उनकी सेटलमेंट्स कहाँ पे हो गई? रिवर वैली के पास में, जहाँ पे वाटर इजीली अवेलेबल होता था और लैंड, वहाँ की ज़मीन भी कैसी थी? फर्टाइल यानी सुपीक थी। With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements become larger. जैसे ही डेवलपमेंट हो गई ट्रेड में, कॉमर्स में या मैन्युफैक्चरिंग में, ह्यूमन सेटलमेंट्स दिन ब दिन बढ़ती गई। सेटलमेंट्स फ्यूरिश एंड सिविलाइजेशन डेवलप नियर रिवर वैलीज। और ये सेटलमेंट्स जो भी है वो बढ़ गए थे रिवर वैली के पास। डू यू रिकॉल द नेम्स ऑफ सिविलाइजेशन दैट ग्रू अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर इंड्यूज, टिग्रीज, नाइल एंड होंगे? क्या आप बता सकते हो कि सिविलाइजेशन कैसे ग्रू हुआ था बैंक ऑफ रिवर्स के? ये सब बात आपको बताइए वो नदियों के पास। उसके बाद सेटलमेंट्स भी दो तरीके के होते हैं बच्चों। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्युपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट्स। देखो, टेम्पररी सेटलमेंट्स और परमानेंट दो तरीके के सेटलमेंट्स है। उसमें से टेम्पररी सेटलमेंट्स किसको कहना है कि जो सेटलमेंट्स ऑक्युपाइड होती है शॉर्ट टाइम के लिए, ठीक है। The people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often dwell in such temporary settlement। जो लोग डीप फॉरेस्ट में रहते हैं या हॉट और कोल्ड डेजर्ट में रहते हैं या माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, ड्वेल करते हैं यहाँ से वहाँ टेम्पररी सेटलमेंट्स बना के। दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमन्स। ट्रांसह्यूमन्स का मीनिंग है अगले नेक्स्ट पेज पे आपको दिया है, वी विल सी अबाउट दैट। तो ये क्या करते थे? जो भी टेम्पररी सेटलमेंट्स वाले लोग रहते थे वो हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन करते थे। हाउ एवर मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। लेकिन अभी के जो सेटलमेंट्स है ज़्यादातर परमानेंट सेटलमेंट्स है, ओके। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम टू लिव इन। और जो परमानेंट सेटलमेंट्स है उसमें लोग अपने घर बनाते हैं रहने के लिए। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है ह्यूमन सेटलमेंट्स, फिगर 7.1। सी स्टूडेंट्स, ट्रांसह्यूमन्स क्या है? सी स्टूडेंट्स, ट्रांसह्यूमन्स क्या है? इट इज सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल हु रेयर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पास्चर अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन सीजन के चेंजेस के हिसाब से लोग यहाँ से वहाँ मूव होते हैं, उसको ट्रांसह्यूमन्स कहते हैं। देखो, यहाँ पे आपको एक स्टोरी बताई है मेरीज बर्थडे की। इट वॉज मेरीज बर्थडे पार्टी। मेरी की बर्थडे पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड्स वेयर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मेरी कुड केक कट द केक। देखो, मेरी के बर्थडे के टाइम में मेरी और उसके फ्रेंड से वेट कर रहे थे गुरप्रीत के लिए, क्योंकि गुरप्रीत आने के बाद उनको केक कट करना था। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड टायर्ड, कॉफिंग एंड स्वीजिंग। देखो, लास्ट में तो गुरप्रीत आया लेकिन वो बहुत ही थका हुआ था, वो बहुत ही खांस रहा था। सी एक्सप्लेन दैट द ट्रैफिक जाम वाज टेरिबल। और गुरप्रीत ने एक्सप्लेन किया कि क्यों उसको लेट हुआ, तो ट्रैफिक जाम बहुत ही थी। मेरीज मदर मिसेस थॉमस पैटेड गुरप्रीत्स बैक एंड साइड, ओ द पोल्यूशन इन योर सिटी। Prasad had recently come from his village. He asked,
why do we have such traffic jams and such a pollutions in the cities? तो जैसे ही मेरी की बर्थडे ने उसके पीठ पे हाथ रखे क्या कि तुम्हारे सिटी में बहुत पोल्यूशन रहता है, वैसे ही प्रसाद भी रिसेंटली विलेज से आया था, क्योंकि विलेज में पोल्यूशन ज़्यादा नहीं रहता। तो प्रसाद ने जो मेरी की मदर है उससे पूछा कि व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स, तो ऐसे ट्रैफिक जाम्स शहरों में क्यों होते हैं, एंड सच अ पोल्यूशन इन द सिटीज़, और सिटीज़ में ऐसे पोल्यूशन क्यों होता है, प्रदूषण क्यों होता है। The number of vehicles is increasing day by day due to the growing population in the cities. Mary's father, Mr. Thomas replied. तो मेरी के फादर ने जवाब दिया कि नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी जो भी व्हीकल्स है, जो भी वाहतुक है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन भी एक रीज़न है ये पोल्यूशन का। मेरी ने बाद में पूछा देन व्हाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़, तो लोग सिटीज़ को क्यों आते हैं। हर मदर रिप्लाइड, तो मेरी की मम्मी ने कहा दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, बेटर एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़। लोग शहरों को क्यों आते हैं खेड़ों से, तो बेटर जॉब यानी जॉब के सर्च में, बेटर एजुकेशन, अच्छे एजुकेशन के लिए, और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा रहती है शहरों में, इसीलिए आते हैं। मेरीज फादर इंक्वायर्ड इफ सो मेनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़ फेयर विल ऑल पीपल लिव, मिस्टर थॉमस सेड। तो मेरी ने फिर इंक्वायरी की, मेरी को फिर थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, तो मेरी ने पूछा कि इतने सारे लोग आएंगे सिटी में तो सब लोग रहेंगे का, तो मेरी के फादर ने कहा दैट इज़ व्हाई यू सी सो मेनी स्लम एंड क्वार्टर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशंस। इसीलिए हमें यहाँ स्लम एरिया, क्वार्टर एरिया, सेटलमेंट्स दिखते हैं कि लोगों को जगह नहीं मिलती है, इसीलिए कंजेस्टेड और अनहाइजेनिक कंडीशंस में लोग वहाँ पे रहते हैं। शॉर्टेज ऑफ पावर एंड वाटर सप्लाई आर कॉमन प्रॉब्लम्स इन सच सिटीज़, और ऐसी सिटीज़ में जो पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज होता है, वाटर सप्लाई नहीं होता है, इसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। बाद में प्रसाद ने पूछा आवर villages may not have big cinema halls, well equipped schools and good hospitals, but we have a lot of open space and fresh air to breathe in. तो प्रसाद ने कहा कि हमारे विलेज में ना कि बिग सिनेमा हॉल से, ना कि अच्छी स्कूल है, कि गुड हॉस्पिटल भी नहीं है, लेकिन जो भी लॉट ऑफ ओपन स्पेसेस है जहाँ पे हमें फ्रेश एयर ब्रीथिंग करने के लिए मिलती है। व्हेन माय ग्रैंडफादर वाज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, लेकिन जब मेरे फादर सिक हुए तो हमने उनको सिटी हॉस्पिटल में लाया था। इस तरह का आपको यहाँ पे बच्चों कन्वर्सेशन दिया है। ओके, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई 2 डिफरेंट पिक्चर्स फ्रॉम सेटलमेंट्स, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स। इससे इस कन्वर्सेशन हमें पता चलता है कि कन्वर्सेशन रूरल जो भी सेटलमेंट्स है और अर्बन सेटलमेंट्स है उनके बारे में है। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर एंगेज इन एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, क्राफ्ट वर्क एंड ट्रेडिंग एक्सेट्रा। विलेज एक ऐसी रूरल सेटलमेंट्स है जहाँ पे लोग खेती बाड़ी में, फिशिंग करने में, फॉरेस्ट्री में, क्राफ्ट वर्क जो भी हस्तकला है, ट्रेडिंग, व्यापार, इसमें बिजी रहते हैं। और रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट or scattered. A compact settlement is closely built area of dwelling where a flat land is available, जहाँ पे flat land रहती है वहाँ पे available होता है। In the scattered settlements, dwelling are spaced over the extensive area. This type of settlements is mostly found in hilly tracts. देखो hilly tracts पे भी ऐसे settlements। See students, you can see the picture compact settlements है। compact यानी बहुत ही दाट settlements है यहाँ पे फिगर 7.2, और यहाँ पे scatter settlements आपको फिगर 7.3 में दिखाई गई है। ओके, this type of settlements is mostly found in hilly tracts, thick forest and regions of extreme climates. In rural areas, people build houses to suit their environment. environment के सूट होने के लिए वो क्या करते हैं, वहाँ पे houses उस हिसाब से बनते हैं। In regions ऑफ हेवी रेनफॉल, जिस रीजन में ज़्यादातर बारिश होती है, दे हैव स्लैंटिंग रूफ्स, वहाँ पे स्लैंटिंग रूफ रहते हैं। प्लेसेस वेयर वाटर एक्यूमुलेट्स इन द रेनी सीजन, द हाउसेस आर कंस्ट्रक्टेड टू राइज प्लेटफॉर्म और स्लिट्स। फिगर 7.4 में आप देख सकते हैं हाउसेस ऑन स्लिट्स, कैसे ज़्यादा बरसात के हिसाब से ऊपर घर बनते हैं। ठीक है, थिक मड वॉल्ड हाउसेस विथ थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। ज़्यादातर गर्म क्लाइमेट जहाँ पे हॉट रहता है, गर्मी वाला, तो वहाँ पे ये थैच रूफ्स वाले, हाउटेड मड वाले, क्योंकि ये ठंडे रहते हैं ज़्यादा, इसलिए ये यूज़ करते हैं। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एक्सेट्रा आर यूज टू कंस्ट्रक्ट हाउसेस। तो इस तरह के थैच हाउसेस रूफ के बनाने के लिए क्या करते हैं, ये लोग स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ का इस्तेमाल करते हैं। द टाउन्स आर स्मॉल एंड द सिटीज आर लार्जर
larger urban settlements. In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and service. Name some of the village, towns and cities in your states. आपको क्या करना है, आपके पास वाले कुछ विलेजेस के, टाउन्स के और सिटीज़ के, आपके स्टेट के कुछ ऐसे गाँव के या सिटीज़ के आपको क्या करना है बच्चों, नाम बताना है. ओके, आफ्टर दैट ट्रांसपोर्ट है. अबाउट दिस ट्रांसपोर्ट वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो.